कवयित्री कंचन शर्मा कौशिक द्वारा लिखित 2 पुस्तकें ब्रह्मपुत्र के तीरे तीरे और लघु कथा पुस्तक ख्वाहिशों का आसमान का विमोचन एक गरिमामय समारोह में प्रसिद्ध कवि नीलीम कुमार, पार्थ सारथी महंत, वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर रवि, किशोर जैन काला, रीता सिंह सर्जन और अनीता पांडा ने किया। इससे पहले सभी अतिथियों ने भगवान गणेश के चित्र के आगे दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम संचालिका मंजू लता शर्मा ने गणेश वंदना की। इस उपलक्ष्य में कवि नीलीम कुमार ने पुस्तक विमोचन के पश्चात अपना वक्तव्य देते हुए नमक की जरूरतों पर लिखित एक कविता सुनाते हुए कहा कि कविता का सृजन सृष्टि के साथ ही हो गया था, जैसे पेड़ पौधे, हवा, जल, नदी, पहाड़ आदि। हमने इनको शब्दों का रूप ही दिया है। आज 2 पुस्तकों का विधिवत रूप से विमोचन हुआ है, फिर भी यह विमोचन अधूरा है। पुस्तक विमोचन तभी सार्थक होगा जब आप इसे पढ़कर इसकी समीक्षा करेंगे। पार्थसारथी महंत ने भी काफी के ऊपर कविता सुनाते हुए एक गृहिणी द्वारा एक साथ दो पुस्तकें लिखकर विमोचन करने के साहस की प्रशंसा की। रविशंकर रवि ने भी दोनों पुस्तकों की समीक्षा में अपना वक्तव्य दिया। किशोर जैन ने कहा कि पुस्तक की समीक्षा न करना पुस्तक के साथ अन्याय होगा। अनीता पांडा और रीता सिंह सर्जना ने भी पुस्तक की समीक्षा में अपना वक्तव्य दिया। इस कार्यक्रम में चंद्र प्रकाश शर्मा ने भी अपना वक्तव्य देते हुए पुस्तक विमोचन पर बधाई दी। कार्यक्रम में वरिष्ठ कवि शंकर लाल पारीक, मालविका राय मेधी, गोपाल जालान, संदीप चमड़िया, अरुण शर्मा, विशंभर शर्मा, विकास बजाज, राजकुमार तिवारी, किशोर अग्रवाला, दिनेश पारीक, सौमित्रम व मुरादाबाद से पधारे राजवीर सिंह के अलावा अन्य कई पुस्तक प्रेमी उपस्थित थे। सब संभव हो जाए ऐसा दे दो आशीर्वाद, ऊंचाइयां अंबर सी हो आपकी कृपा के साथ, शारदे आपकी कृपा के साथ। नमक धूप की तरह, नमक भी सफेद है, धूप की तरह नमक भी सफेद है, झकझक सफेद। नमक और कुछ नहीं, दुख ही है। यह पृथ्वी का 3 भाग पानी, दुनिया के आंसू ही, इसी से बनता है नमक। नमक खाते हैं इसलिए हमारा खून नमकीन है, आंसू नमकीन है, पसीना नमकीन है, यह तक हृदय भी। हृदय तो है ही दुखों का भंडार, निमक हृदय तो है ही दुखों का भंडार, नमक का भंडार। इसीलिए दिल के रोगियों को मना होता है नमक खाना। बिजनेस कम्युनिटी बिजनेस কৰিবলৈ হ'লে বহুত বেগ লাগে, ইমান সহজ নহয়। আৰু মই সদায় মাৰোৱাৰী কমিউনিটিৰ যিটো ব্ৰেইন, তেওঁলোকৰ যিটো ইণ্টেলেকচুৱেল কেপাচিটি, সেইটোক মই সদায় এপ্ৰিচিয়েট কৰোঁ, প্ৰশংসা কৰোঁ। আৰু সেইটো কাৰণে আপোনালোকে মন কৰিব, যেতিয়াই কোনোবা এটা মাৰোৱাৰী ল'ৰা বা ছোৱালীয়ে বিজনেছ বাদ দি বেলেগ ফিল্ডত যায়, পঢ়া শুনা বা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বা শিল্প সাহিত্যত যেতিয়া গুচি যায়, তেওঁলোকে তাতো গৈ অতি ভাল নাম কৰে, খুব ভালদৰে তেওঁলোক জিলিকি উঠে। কাৰণ ব্ৰেইনটো থাকিলেহে বাকী কামখিনি কৰিব পাৰিব। গতিকে আজি ইয়াত আৰু এটা কথা আহিছে যে কাঞ্চন হ'ল এগৰাকী গৃহিণী। যিটো আমাৰ এটা ষ্টেৰিঅ'টিপিকেল ধাৰণা আছে যে আমাৰ যে গৃহিণীয়ে অকল ঘৰখনক লৈ ব্যস্ত থাকে, তাৰ বাহিৰে বেলেগ কাম নকৰে। আৰু আমি এটা আমাৰ ধাৰণা আছে যে আমি এমেঞ্চিপেশ্যন অফ ওমেনৰ কথা যেতিয়া পাতোঁ, আমি তেতিয়া সদায় পাতোঁ যে কোনোবাই যদি গৈ অভিনয় কৰিছে, কোনোবাই যদি গৈ। औरत, एक आजाद औरत की सोच, एक औरत की अस्मिता की तड़प दिखती है कहीं ना कहीं। वह एक माँ है, एक पत्नी है, एक बहू है, तमाम तरह के रिश्तों में बंधी हुई हैं, लेकिन एक आजाद औरत का स्वर, एक भावना उनकी कविताओं में भी है और उनकी लघु कथाओं में भी दिख रहा है। और मां की ममता हो या द्वेष हो, वो सारी चीजें, एक लघु कथा है इनकी भाग्यशाली। चारू भाभी, यह साड़ी और ये जेवर पहनकर जल्दी तैयार हो जाओ, मुंह दिखाई की रस्म के लिए सब आते ही होंगे। सामान्य परिवार की चारू एक सुंदर, सुशील और सुलझी हुई लड़की है,
पढ़ाई में गोल्ड मेडलिस्ट है और घर के कामों में पारंगत। अपने बेटे की पसंद और सर्वगुण संपन्न बहू पाकर मीरा जी तो भगवान को बार बार धन्यवाद दे रही हैं। इसके बारे में उल्लेख किया आपने भी अनीता जी ने। एक सपने के माध्यम से जल और पेड़ की कमी से पर्यावरण को हो रहे नुकसान तथा सजग रहने की बात प्रकट करवाना लेखिका की सोच को सार्थक करना। इसके बाद में बाकी कहानियों की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। कुछ न कुछ बातें लेखक के दिल में एक एहसास जगाती है, जिसमें प्रमुख है जीवन की छोटी छोटी बारीक बातें जिनसे व्यक्ति जूझता है। मन में कस मकस की एक डोर खींची चली आती है। घटनाएं आसपास घटती है, रोजमर्रा की जिंदगी में घटती है, कुछ परिवारों से सुनी जाती हैं, कुछ रिश्तेदारों से मिलने कुछ के बाद मन में बैठ जाती है। किसी भी लेखक को इन बातों में एक सार नजर आता है और वो अपनी बात को प्रकट करने के लिए कागज कलम लेकर बैठ जाता है। चूंकि वो उसकी निजी घटना नहीं है, अतः वह एक आम घटना समझकर उसे सार्वजनिक कर